तो मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के 5वें लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो हम रिवर सिस्टम या रिवर्स के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियाँ अधिकांशतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो आप ये अगर समझिए, ये है उत्तर प्रदेश, ऊपर है नॉर्थ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है साउथ। तो उत्तर पश्चिम यानी मेरठ और सहारनपुर मंडल, ये जो है वहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं इस दिशा में। ठीक है, ये विंध्य क्षेत्र है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। तो आप ऐसे याद कीजिए कि सहारनपुर से सोनभद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, सहारनपुर से सोनभद्र उत्तर से दक्षिण जाएंगे, जाहिर सी बात है वो, लेकिन पश्चिम से पूरब। उत्तर से तो दक्षिण आएंगी नीचे, लेकिन पश्चिम से होते हुए पूरब जाएंगे। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण पूर्व। ठीक, प्रदेश के मैदानी भागों में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? समानांतर। कई तरह के अपवाह तंत्र होते हैं, जैसे एक रेडियल होता है, जैसे किसी पहाड़ की एक चोटी पर से अगर हर तरफ नदियाँ निकल रही हैं तो उसको रेडियल कहते हैं। ठीक, आर्य। या फिर वृक्षनुमा होता है, जैसे ऐसे ऐसे एक एक ही शाखा में ऐसे ऐसे आती हैं। लेकिन जब मैदानी भाग में नदियाँ उतर आएंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वृक्षनुमा होता है, मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ उतर आएंगी, तो ऐसे गई सरयू नदी, फिर ऐसे गई गंगा नदी, फिर उसके बीच में आई गोमती नदी। तो ये दो सब समानांतर ऐसे चलती रहती हैं, इसीलिए मैदानी भागों में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक, उद्गम के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? उद्गम, कहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है, वो पैदा कहाँ पे होती हैं। तो पहली हुई हिमालय, दूसरा हुआ मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा हुआ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो हम जब उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़े थे, तो ये हिमालय की तलहटी था, यहाँ मैदान था और प्रायद्वीपीय पठार था। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार शुरू हो जाता है भारत का। तो पठार से निकलने वाली नदियाँ भी आएंगी, हिमालय से निकलने वाली भी नदियाँ आएंगी, और कुछ तो होंगी जो मैदानों से भी निकलेंगी। ठीक, तो 3 भाग हो गया, पहाड़, मैदान और पठार। अब देखेंगे हम हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे फेमस हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वो 12मासी होती हैं। सबसे प्रमुख रूप से है गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, गोमती, गंडक और राप्ती। ठीक ठीक, हिमालयी नदियाँ ये प्रमुख हैं: गंगा, रामगंगा, गंडक, घाघरा, शारदा, गोमती, यमुना, राप्ती। ठीक, अब हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे, सामान्य परिचय। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। ठीक है, सन 2008 में भारत की एक नदी भी दे दी गई, और वो कौन सी नदी थी? हिमालय से निकलने वाली गंगा, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यह प्रदेश की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। हिमालयी नदियाँ 12मासी नदी है। तो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलेंगी वो 12मासी नदियाँ होंगी। ये 12मासी क्या होता है? ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी होता है, 12 महीने पानी होता है, उन्हें कहते हैं 12मासी नदियाँ। क्या होता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की नदियाँ जब तो वर्षा होती है तो उनमें पानी रहता है, लेकिन वर्षा के बाद गर्मियों में उनका पानी सूख जाता है, गर्मी में पानी नहीं रहता। लेकिन हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं? गर्मियों में ग्लेशियर के पिघलने से, ये ग्लेशियर जो बर्फ़ होता है हिमालय पे, उसके पिघलने से उसमें पानी आता रहता है, इसीलिए हिमालयी नदियों को 12मासी नदियाँ कहते हैं। ठीक है, उद्गम, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। कौन सा हिमनद है? ये एक हिमनद है, हिमनद मतलब ग्लेशियर। हिमालय पठार पर कई हिमनद हैं ऐसे ऐसे, जहाँ पे चोटियों पे बर्फ़ जमे रहते हैं, उसको हिमनद कहते हैं। तो वहाँ से बर्फ़ खिसकती है तो एक नदी का रूप धारण कर लेती है, खिसक खिसक के, तो उसको हिम का नद कहा जाता है। तो ये इसका नाम है गंगोत्री हिमनद, गंगा की गंगोत्री हिमनद वहीं से निकलती है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आती है, उत्तराखंड से निकलती है,
लेकिन हरिद्वार पहुँचते पहुँचते ये बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार इधर उत्तराखंड का हरिद्वार, कौन सा, हरिद्वार मैदानी क्षेत्रों में आती है। गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्रों में किस जिले में आती है, हरिद्वार में। और उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो कौन सा जिला होता है, बिजनौर। और बिजनौर से बलिया तक जाती है। ठीक। उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। इसका मतलब क्या, उत्तर प्रदेश के यहाँ से ये एंटर करती है और यहाँ पे निकलती है, तो पूर्व भी गई और दक्षिण पूर्व भी गई। ठीक। उत्तर प्रदेश में ये दक्षिण पूर्व भी गई और पूरब भी गई, यानी कि इधर गई। ठीक। तो पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे प्रमुख जिले कौन से हैं। तो पहला बिजनौर, ये सहारनपुर के बगल में मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बगल में बिजनौर। फिर अमरोहा, ये है संभल के बगल में अमरोहा। ठीक। मुरादाबाद के नीचे, तो बिजनौर से आएगी मुरादाबाद, मुरादाबाद से होके आएगी अमरोहा से जाएगी हापुड़, बुलंदशहर, हापुड़ के नीचे जस्ट है बुलंदशहर। ठीक है। फिर आएगा ये कन्नौज, सेंट्रल में पड़ता है। कानपुर थोड़ा सा कन्नौज के नीचे और पूरब। ठीक। कानपुर आपका हुआ। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, क्या है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। तो कानपुर के बाद आप देखेंगे यहाँ तक कानपुर के बाद यहाँ है प्रयागराज, यहाँ है वाराणसी, यहाँ है मिर्ज़ापुर, यहाँ है थोड़ा सा गाजीपुर, यहाँ है थोड़ा सा बलिया। तो हम देखें कि बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, कन्नौज, मतलब और भी ज़िले होंगे लेकिन ये मुख्य हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया। ठीक। बलिया से होके एग्ज़िट कर जाती है गंगा। तो गंगा का हो गया बिजनौर से बलिया। ठीक। तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी सहायक नदियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले बाएं तट की सहायक नदियाँ। ठीक है ना। बाएं तट, जैसे उत्तर प्रदेश अगर यहाँ बिजनौर से एंटर की और बलिया में निकली, ये है उत्तर प्रदेश की नदी का मार्ग। यहाँ से आप ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश बिजनौर टू बलिया। तो अब बाएं तट की पहले सहायक नदियाँ देखेंगे। ये बायां तट है गंगा नदी का ऊपरी हिस्सा जो हिमालय की तरफ है, वो बायां है। और जो प्रायद्वीपीय पठार यानी बुंदेलखंड की तरफ है वो है दायां। नदी का बायां दायां तट देखने के लिए हम अगर नदी की प्रवाह की दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएं तो बाएं हाथ की दिशा, यानी कि इधर बायां हाथ पड़ेगा और इधर दायां हाथ पड़ेगा। ठीक है। तो प्रवाह की दिशा में अगर हम मुँह करके खड़े हो जाएं, यानी कि पूरब की दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएं, तो हमारा बायां हाथ उत्तर की तरफ होगा और दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ होगा। तो यानी उत्तर से आने वाली नदियों को बाईं सहायक नदियाँ बोला जाता है और दक्षिण से आने वाली नदियों को दाहिने तट की सहायक नदियाँ बोला जाता है। तो प्रमुख नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब रामगंगा भी तो उत्तराखंड से ही निकल आती है। ठीक। दूध टोली, रामगंगा का उद्गम स्थान क्या है, दूध टोली। ठीक। रामचंद्र जी की गंगा थी तो दूध बहता था। ठीक है। और ये आके कन्नौज के आसपास गंगा से मिल जाती है, तो रामगंगा हो गई। गोमती यहाँ पीलीभीत के आसपास, जहाँ उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर टच होता है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और ये भी आती है गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक। घाघरा नेपाल से निकलेगी। गंडक भी नेपाल से निकलेगी और गंडक तो यहाँ जाके मिलेगी बिहार में। ठीक। तो बाएं तट से निकलने वाली होगी पहली तो रामगंगा, दूसरी तो गोमती पीलीभीत वाली, तीसरी घाघरा और चौथी गंडक। राप्ती भी है लेकिन राप्ती छोटी नदी है। तो रामगंगा गई, घाघरा पहनने, बाकी एक गंडक है। दाहिने तट की निकलने वाली नदी यमुना है, सोन है, वरुणा है, और कई भी हैं लेकिन यमुना, ठीक, ये प्रमुख और सोन प्रमुख है। ये तो यूपी के प्रयागराज में मिलता है जहाँ पे संगम लगता है, और सोन। अब किन नदियों का संगम कहाँ कहाँ होता है, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलती हैं। ठीक है। अदृश्य सरस्वती तो दिखती नहीं, तो कहते हैं लोग गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं।
लेकिन गंगा यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, वाराणसी में वरुणा, ठीक है, वरुणा नदी गंगा से मिलती है। वाराणसी क्यों? क्योंकि वरुणा मिलती है गंगा से। बलिया, ये बलिया नहीं है, ये छपरा है, ठीक है ना। तो ऐसे बलिया मत याद करिएगा, बलिया क्रॉस कर जाती है और छपरा में पहुंचते ही घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक। बलिया नहीं, छपरा, ठीक। जौनपुर में गोमती और सई नदी मिलती है। गोमती से सई नदी मिलती है कहाँ पे? जौनपुर में सई नदी है, ये गोमती से मिलेगी। गाजीपुर में गंगा और गोमती मिल जाती हैं, ठीक है। गोमती, यहाँ कैथी नामक स्थान है जहाँ पे मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। मार्कंडेय महादेव, यहाँ पे गंगा ऐसे आती है और गोमती आती है फुलहर झील से, और ये दोनों यहीं गाजीपुर में मिल जाती हैं, ठीक। गोमती का संगम होता है और संगम से ठीक पहले यहाँ मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, कैथी नाम की जगह है, ठीक। तो गंगा यमुना प्रयागराज, वाराणसी में वरुणा, छपरा में घाघरा, घाघरा छपरा, घाघरा छपरा, मतलब किसी लड़की का कोई घाघरा था, उस पर छपाई करना था, तो वो गंगा में जाके मिल गई। छपरा, छपाई करना था किस पर? घाघरा पर। कहाँ मिली? गंगा से, ठीक है। गोमती और सई का क्या है? ये तो जौनपुर में मिलेंगी, जौनपुर जाते जाते गोमती सई नदी से मिल गई। गाजीपुर में गंगा और गोमती मिलेंगी, तो गंगा, गोमती, गाजीपुर, ठीक है। ग ग ग ग, ये तो आप सिंपल याद करिएगा कि गंगा मिलेगी अगर गोमती से। गंगा की एक ही सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में निकलती है और उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसका नाम है गोमती। मतलब एक ही नहीं होगी, ये प्रमुख ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होता है और एंड गाजीपुर में होता है, ठीक है ना। तो गंगा मिलेगी गोमती से गाजीपुर में, गा गा गा। प्रमुख बैराज एवं परियोजनाएं जो हैं, नरोरा बैराज बुलंदशहर, ठीक है। तो बुलंदशहर आपने देखा था कि यहाँ बिजनौर से अमरोहा हापुड़ से होते हुए बुलंदशहर, हापुड़ के नीचे बुलंदशहर पड़ता है और बुलंदशहर में ही पड़ता है नरोरा। ये नरोरा परमाणु इकाई है, परमाणु संयंत्र है गंगा के तट पे, और इसीलिए नरोरा आप पढ़ते होंगे उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरोरा में। और बुलंदशहर के बाद कानपुर में एक बैराज बनता है, ठीक। यहाँ बुलंदशहर में बन गया, यहाँ कानपुर में बन गया, और ऊपर फर्रुखाबाद में भी एक बैराज बन गया। तो बुलंदशहर मतलब नरोरा बैराज, फर्रुखाबाद, कानपुर, 3 बैराज बन गया। ब फ क, बुलंद, फर्रुखा, कानपुर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर चलती है। और नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 से इसका नाम नमामि गंगे पड़ा मोदी जी के आने के बाद, ठीक। अब गंगा से जुड़े कुछ तथ्य। बिजनौर में एंटर करती है, बलिया से निकल जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा, ठीक है। गंगा की मेन फैक्ट, ये बिजनौर तो बलिया पड़ चुके हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिजनौर से एंटर, बलिया में एग्जिट, घाघरा जो नेपाल से एंटर, और छपरा में। घाघरा का छपाई कहाँ होता था? छपाई कहाँ होता था? छपरा, ठीक, गंगा में मिलती है, ये सबसे बड़ी। तो घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना। गंगा के किनारे पर स्थित धार्मिक नगर वाराणसी। गंगा का प्रमुख संगम स्थल प्रयागराज। गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे 2014। ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है। गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक। तो हमारे राष्ट्र की नदी जो है, राष्ट्रीय नदी सन 2008 में गंगा को घोषित किया गया। और इसी नदी में रहने वाला जलीय जीव डॉल्फिन, ये राष्ट्र का जलीय जीव है। और यही गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव है। तो यूपी का जलीय जीव पूछा जाए या भारत का जलीय जीव पूछा जाए, दोनों है गंगा की डॉल्फिन, ठीक। तो गंगा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फिर यहाँ लिखे हुए हैं, देखते हैं।
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, जहाँ से संयुक्त रूप से गंगा नाम से जानी जाती है। तो गंगा का नाम कहाँ से होता है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग, इसके पहले ये दो धाराओं में बटी होती है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। ये स्थान है देवताओं का प्रयाग, यहाँ देवताओं का संगम होता है। जैसे हम लोग का प्रयागराज इलाहाबाद में है, तो देवताओं का संगम यहाँ होता है, और यहाँ से वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई गंगा की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। कितना है? 1450, 1400 प्लस 50 किलोमीटर। लेकिन देश में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। देश में गंगा की लंबाई 2500 प्लस 25, ठीक है, 2500 प्लस 25, यानी 2525 किलोमीटर देश में है, और 1450 किलोमीटर यूपी में बहती है अकेले अकेले, ठीक। राज्य का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। बदायूं में 133 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा गंगा की प्रवाह रेखा किसी और जिले में उत्तर प्रदेश के नहीं है। बदायूं। गंगा के दाहिने ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ आप ये देख ही चुके हैं, यमुना, टोंस, सोन, कर्मनाशा। कर्मनाशा एक नदी है जो बॉर्डर पे पड़ता है उत्तर प्रदेश और बिहार के। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली आप देख चुके हैं, घाघरा, रामगंगा, गोमती, गंडक। हाँ, अभी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर। गंगा रिवर, गंगा एक नदी है, उसका बेसिन जो भी है उसको मैनेज करने के लिए और उसका स्टडी करने के लिए, मैनेजमेंट एंड स्टडी, एक सेंटर बनाया गया है। सेंटर बनाया कहाँ पे? आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी वाले ही वो काम कर सकते हैं, तो एक ही आईआईटी है उत्तर प्रदेश में, वह कानपुर, ठीक है ना। तो जो इंडिया के सबसे फेमस है, तो आईआईटी कानपुर वाले गंगा रिवर के बेसिन का मैनेजमेंट एंड स्टडी का सेंटर स्थापित किया गया आईआईटी कानपुर। बिजनौर से लेकर बलिया तक जाती है, कुल 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? 28 जिले, 28 जिले, 1450 किलोमीटर, ये याद करिए। प्रयागराज, कानपुर और हरिद्वार दाहिने तट पर है, यानी कि गंगा के इधर है नीचे की ओर। जो दाहिने तट है वो दक्षिण है, दाहिने तट यानी कि दक्षिण, ठीक। तो प्रयागराज, कानपुर और हरिद्वार, लेकिन वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। गंगा में पाए जाने वाला बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखता है। ये जीवाणु क्या है? पहले लोग गंगा का पानी पीते थे ना स्वास्थ्य लाभ के लिए, ये क्या करता है? बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु पाया जाता है जो गंगा नदी के पानी को में जितने भी प्रदूषण होता है उनको खा लेता है, ख़त्म कर देता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। इसको गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के नाम में जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो गंगा पर एक सबसे प्रमुख चीज़ क्या बनी है? वह है NHNW, नेशनल वाटरवेज 1 फर्स्ट। कहाँ पे है? गंगा नदी पे। कहाँ है? प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया कहाँ है? वो ममता दीदी वाला, पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर नेशनल वाटरवेज? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। गंडक नदी गंगा से पटना में मिल जाती है, तो वो तो ठीक है। यहाँ आपने देखा था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, वहाँ आप बाएं तट से जोड़ लीजिए, ठीक है। ये क्या है? बाएं तट से, क्योंकि घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर के आसपास है, और यमुना जो है वो दाहिने तट से आती है। ये लगभग 1300 प्लस किलोमीटर की लंबाई रखता है, ठीक है, यमुना। तो सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना बन जाएगी, लेकिन यमुना जो है वो दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी बनेगी, और घाघरा जो है वो बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी बनेगी। अब हम देखेंगे यमुना नदी, ठीक। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कितना किलोमीटर बताया था? लगभग 1300 समथिंग किलोमीटर, 1300 प्लस किलोमीटर, ठीक है। हिमालयी नदी है, बारहमासी है, ये भी हिमालय से निकलती है। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखा उत्तर माना जाता है, ठीक है। जीवन रेखा रहेगी इतनी लंबाई है। उद्गम देखते हैं, यमुनोत्री हिमनद से। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से। यह हिमालय की बंदर पूंछ पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है।
तो ऐसे कैसे क्या है कि बंदर पूंछ याद करोगे कि गंगा यमुनोत्री हिमनद याद करोगे, इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब देखो, ये मानते हैं ये है हिमालय पर्वत, ठीक है, कई पर्वतमालाएं हैं, इन्हों कहेंगे पर्वतमाला, एक पर्वतमाला, दो पर्वतमाला, ये है अलग अलग की पर्वतमाला, और सब मिलके बनाते हैं हिमालय पर्वत, ठीक, श्रृंखला। तो ये बंदर पूंछ हो गया, ठीक, एक पर्वतमाला हो गई जो हो गई बंदर पूंछ, इस पे कई ग्लेशियर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बंदर पूंछ एक पर्वतमाला है जिस पे कई ग्लेशियर हो सकते हैं, और उसमें एक ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। और उसी ग्लेशियर से निकलती है। तो आप क्लियर है कि बंदर की पूंछ जो पर्वतमाला है उस पे यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अच्छा, तो फिर यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना नदी सहारनपुर ज़िले में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश का एकदम ईस्ट एंड वाला ज़िला। सहारनपुर से होके ये मुजफ्फरनगर अपने जस्ट बगल के ज़िले में जाती है, ये मथुरा यहाँ हो गया, बगल में आगरा, बगल में इटावा, और ये प्रयागराज में आके तो कुछ इस तरह से इसको ट्रेस करती है, ठीक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, इटावा और फिर प्रयागराज, ये प्रमुख ज़िले हैं। बाकी हमीरपुर वगैरह में भी जाती है। तो चंबल से इसका मिलन चंबल इटावा के समीप पंचनद नामक स्थान पर मिलती है, सिंध जालौन में जाके मिलती है, बेतवा हमीरपुर में मिलेगी, केन बांदा में मिलेगी, हिंडन नोएडा में मिलेगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा से आगे ये इटावा में भी जाती है, जालौन में भी जाएगी, हमीरपुर में भी जाएगी, बांदा और नोएडा में, यानी कि ये देखिए, ठीक। तो चंबल सहारनपुर में थी, उसके बगल मुजफ्फरनगर में थी, बीच में ऐसे ट्रेस करते हुए आ रही है, तो फिर यहाँ नोएडा में भी है। नोएडा में हिंडन नदी मिल रही है। हिंडन कहाँ मिल रही है? नोएडा में। और फिर ये मथुरा है, मथुरा के बाद आगरा, इटावा में चंबल मिल जा रही है। इटावा में कौन मिल रहा है? चंबल। सिंध मिल रही है यहाँ जालौन में, ये है जालौन इटावा के बगल वाला। यहाँ मिल रही है कौन? सिंध। और उसके बाद हमीरपुर है, ठीक, ये है हमीरपुर। हमीरपुर में मिल रही है बेतवा। केन मिल रही है यहाँ बांदा में, और प्रयागराज में आके ये मिल जा रही है गंगा से, ठीक। तो कुछ ऐसा डिटेल याद करेंगे। यमुना नदी कुल 19 जिलों से होकर गुजरती है। और गंगा कितनी थी? गंगा थी 28, और यमुना कितने? 19, ठीक। जैसे याद करना हो तो चंबल में गुंडे होते थे, चंबल नदी के आसपास डाकू होते थे ना, तो वो क्या फेंकते थे? ईंटा से मारते थे। तो चंबल इटावा में मिली। सिंध जालौन, सिंधु घाटी सभ्यता याद करिए, सिंध नदी से सिंधु घाटी सभ्यता याद कीजिए, वो ख़त्म हो गई, क्यों? जल गए थे। बेतवा बेटा, और हमीरपुर हमारा बेटा अमीर हो गया। बेटा क्या हो गया? अमीर। केन बंदा, बांदा, तो कोई बंदा था, लड़का था, वो पेप्सी की केन लेके खरीद के पी रहा था, तो केन कौन पी रहा था? बांदा, बंदा वाला। बेटा क्या हो गया? अमीर। सिंध क्या हो गया? जल गया। चंबल क्या, गुंडे क्या फेंकते थे? ईंटा। तो चंबल इटावा, सिंध जालौन, बेतवा हमीरपुर, केन बांदा, हिंडन ना नोएडा, नानो, हिंडन ना है तो नोएडा में मिलेगा, ठीक। तो यमुना नदी में, और दाहिनी ओर से सहायक नदी, दाहिनी ओर तो आप समझी के होंगे कहाँ है। दाहिनी ओर माने दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ, उत्तर प्रदेश के केवल चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यमुना है, सबसे पहले चंबल मिलेगी। कहाँ? चंबल के लोग ईंटा फेंकते थे इटावा में। सिंध कहाँ हो गया? सिंध गया था जल, जालौन में। बेटा हमारा क्या हो गया था? अमीर, यानी हमीरपुर में। और केन कौन पीता था? बंदा, तो बांदा में मिलेगी। तो ये हो गई दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। और बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हिंडन और आसन। हिंडन ना था, नोएडा था। आसन एक नदी है जो भी बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। कोई इतनी फेमस नदी नहीं है, तो ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मथुरा में निर्मित गोकुल बैराज, कौन सा बैराज? गोकुल बैराज। अब मथुरा में है तो यही सब नाम रखेंगे। गोकुल एक पेयजल परियोजना है, तो मथुरा वालों को पानी पीने के लिए एक बैराज बनाया गया था,
ताकि वहाँ से आप यमुना नदी से पानी निकाल के मथुरा वासियों को दे सकें, तो वो है गोकुल बैराज। ठीक जी। रामगंगा नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है जो पौड़ी गढ़वाल के दूध टोली से निकलती है। तो राम की गंगा थी, उसमें क्या बहता था? दूध। ठीक ना? राम की गंगा में दूध बहता था, तो पौड़ी गढ़वाल, राम का गढ़ भी था, उसमें दूध बहता था, तो पौड़ी गढ़वाल से। यह कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। कन्नौज इत्र है, तो राम की गंगा कहाँ मिलेगी? जहाँ एकदम खुशबू होगा। कालागढ़, बिजनौर, ये गढ़, कालागढ़, पौड़ीगढ़, ये राम गंगा की पहचान है। बिजनौर से प्रवेश करती है, तो गंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है और राम गंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा और राम गंगा दोनों यूपी में एंट्री कहाँ से लेती है? बिजनौर से। कालागढ़ पर एक बांध बना हुआ है, बनेगा ही। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो राम गंगा, ये इम्पोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, किस नेशनल पार्क का नाम बदल राम गंगा नेशनल पार्क हो गया है? जिम कॉर्बेट, जो जिम जाता था, जिम जो जाते थे ना, चलो राम के गंगा में आओ, जिम में जाना बंद करो। भारत में कुल सोने के उत्पादन का लगभग 1%, कितना? 1% का हिस्सा रामगंगा नदी से प्राप्त होता है। रामगंगा की, रामचंद्र जी की जो गंगा नदी है, उसमें सोना भी पाया जाता है, और नदियों में पाए जाने वाले सोने को प्लेसर सोना कहते हैं। ये प्लेसर निक्षेप होता है। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे 12th की, 11th 12th की ज्योग्राफी, तो आप पढ़ेंगे प्लेसर निक्षेप, जो चट्टानों से ऐसे घिस घिस के आता है। तो ऐसे हिमालय से आती हुई नदियां हैं, तो वहाँ के प्लेसर निक्षेप जो है राम गंगा नदी में बह के आते होंगे सोने। तो 1% ऑफ गोल्ड कौन देता है? रामचंद्र जी की गंगा, जो गुजरती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उसीलिए उसका नाम पड़ गया राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा है, और निकलती हैं दूध की टोली लेकर, कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। इंटर करते हैं उत्तर प्रदेश में, बिजनौर के कालागढ़ में, वहाँ पे बना हुआ है बांध। काम खत्म। तो फिर हम शारदा नदी देखते हैं। ये शारदा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शारदा। ठीक है, शारदा, शारदा वैसे सरस्वती जी को कहते हैं, लेकिन ये बनती हैं काली गंगा और गौरी गंगा, यानी काली जी और गौरी जी। ठीक है ना? शिव जी की दो पत्नियां मानी जाती है ना, गौरी, काली जी भी उनकी पत्नी मानी जाती है। तो काली और गौरी मिलेंगी तो क्या बनेंगी? शारदा। ठीक, और यही शारदा नदी आगे चल के सीतापुर में, अब देखिए कितनी देवियों का नाम है इनमें, काली जी गौरी जी आपस में मिली, शिव जी की दोनों पत्नियां बन गई ब्रह्मा जी की पत्नी शारदा सरस्वती जी। और यही जब रामचंद्र जी की पत्नी की जगह पे पहुंचे सीतापुर में, सीतापुर में, तो यहाँ से आने वाली घाघरा जो नेपाल से आती है, घाघरा से मिल गई, आगे चल के बनी सरयू नदी, इसी के तट पे है अयोध्या। मतलब यहाँ इसको घाघरा ही कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब पूरे घाघरा को हम सरयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरयू बोलेंगे। क्यों? अयोध्या की। ठीक, तो शारदा निकली कहाँ से? कुमायूं हिमालय। ठीक है, गढ़वाल और कुमायूं। ठीक है, कुमायूं हिमालय से निकली। यह पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है, अब उत्तराखंड, ये था उत्तराखंड, यहाँ से शुरू है नेपाल, और यहाँ पे है पीलीभीत। तो पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है कौन? शारदा देवी। घाघरा के बहराम घाट में, सीतापुर में बहराम घाट। अब सीतापुर में कोई राम थे, सीतापुर में एक थे राम, उनका नाम था बहराम। यहाँ पे मिली शारदा और सरजू, आगे बनी सरजू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय के मिलाम हिमनद से के पास से निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो इनको काली या महाकाली कहा जाता है। ठीक है, तो आप पहले ही जानते थे काली और गौरी गंगा। तो इनका हिमनद क्या है? मिलाम। कौन सा हिमनद है? शारदा क्या गई? मिलने गई। ठीक है, हिमनद पर, कौन से हिमनद पर? मिलाम हिमनद, मिलाम
शारदा मिली किससे? मिलाम हिमनद से। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जिला। ठीक, तो शुरू से देखते हैं। काली और गौरी गौरी गंगा मिली, उनका बन गया शारदा। ये शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाएंगी। ठीक है, घाघरा से मिलेंगी कहाँ पे? सीतापुर बहराम घाट, सीता जी के राम के बहराम में। और पिथौरागढ़ जिले के मिलाम हिमनद से इनका उद्गम होता है। धन्यवाद। तो चलिए घाघरा नदी शुरू करते हैं। यह तिब्बत के पहाड़ मैपचा चुंगो, तो इसे याद करो, घाघरा, क्या? घाघरा। और ये चुंगो, चुम्मा, घाघरा और चुम्मा। और घाघरा अगर छपाई होगी तो छपरा गंगा में मिलेगी। ठीक है, तो निकलेगी कहाँ से? चुंगो, मैपचा चुंगो, चुंगो से निकलेगी। घाघरा निकलेगी कहाँ से? तिब्बत के, यहाँ ये हिमालय के पार की नदी है, हिमालय के पार की नदी है। ठीक है, तिब्बत से निकलेगी चुंगो। ठीक, और मिलेगी कहाँ पे? छपरा में। पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा नाम से जाना जाएगा। इसकी एक शाखा को सरजू कहते हैं। सरजू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। घाघरा नदी लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है। ठीक है, तो जब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हिमालय से निकली, तो यहाँ पे है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद आता है बहराइच। तो इन दोनों की सीमा पे एंटर करती है सरजू। तो जब तक ये पर्वत पर्वत में रहती है तो कहती है कर नाली। घाघरा के हाथ की, कर मने हाथ, नाली, घाघरा के हाथ की नाली पहाड़ पर, लेकिन जैसे मैदान क्षेत्र में आएंगी उसका नाम पड़ जाएगा घाघरा। तो आप ऐसे सोचिए, कोई लड़की है, नीचे घाघरा पहनी है और ऊपर उसका हाथ रहेगा, घाघरा नीचे ही पहनेगी ना, हाथ तो ऊपर रहेगा। तो यानी कि ऊपर यानी पहाड़ों पे जब रहेगी तो उसका कर नाली। ठीक, और नीचे आएगी तो घाघरा बन जाएगी। और दो, लखीमपुर खीरी इधर और बहराइच इधर, इसके बीच का सीमा बनाएगी। और यही घाघरा नदी है जिस पर अयोध्या, इसकी एक शाखा पर, मतलब अयोध्या वास है। राप्ती नदी देखते हैं, गोरखपुर वाली। गोरखपुर, ये राप्ती नदी नेपाल से निकलेगी 650 किलोमीटर और इसे गोरखपुर का शोक कहा जाएगा। राप्ती नदी के तट पर है, नेपाल उमालय है और रोहिणी बाएं नदी से मिलती है। रोहिणी राप्ती में कहाँ से मिलती है? बाएं से। तो राप्ती नदी ज़्यादा कुछ याद ही नहीं करना है क्योंकि किलोमीटर तो कभी पूछेगा नहीं। गोरखपुर का शोक कहा जाएगा क्योंकि गोरखपुर में ये बहुत ज़्यादा भीषण बाढ़ लाती है और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है ना, पहली नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी क्या है? इसका उद्गम फुलहर झील से होता है। कहाँ से? पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, पहले ही पढ़ा। इसकी सहायक नदी सई है जिसका उद्गम हरदोई से होता है। यह जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो पीलीभीत से निकली, पीलीभीत से निकली और गाजीपुर में मिल गई गोमती। और इसकी एक सहायक नदी है सई। सई नदी पर ही है प्रतापगढ़ और रायबरेली जिला। सई का उद्गम होता है हरदोई से और जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। तो सई नदी कहाँ से निकलती है? हरदोई से निकलती है। सई नदी किस में मिलती है? गोमती में मिलती है। सई नदी गोमती से कहाँ पे मिलती है? जौनपुर में। ओके, अब गोमती को कहते हैं ऋषि वशिष्ठ की पुत्री के नाम पे इसका नाम गोमती पड़ा। गोमती नदी के संगम पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। ठीक है, प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया था। क्या है? जैविक आपदा। तो जैविक आपदा किस नदी को घोषित किया गया था? प्रदूषण के कारण गोमती नदी को। ये ऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं। ऋषि वशिष्ठ, ये वाशिष्ठी जो बस्ती जिला है ना अयोध्या के बाद, बस्ती, ये ऋषि वशिष्ठ की तपस्थली थी। तो इनकी पुत्री थी वशिष्ठ की, उनका नाम था गोमती सर। तो इन्हीं के नाम पे पड़ा पीलीभीत से निकलने वाली गोमती नदी का नाम।
तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। कहाँ मिलती है? गाजीपुर के कैथी में। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत फुलहर झील से। ठीक। अब गोमती नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है गोमती नदी के तट पे नैमिषारण्य। ठीक है, सीतापुर। ये सीता जी के नाम पे सीतापुर मान लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे एक स्थल है नैमिषारण्य, जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने वो श्रीमद् भागवत हो रहा, श्रीमद् भागवत पुराण, इसकी कथा सबसे पहली बार नैमिषारण्य में ही सुनाई गई थी। ठीक है, तो यही गोमती नदी के तट पर स्थित है कौन सा? नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। सीता जी के नाम पर स्थित जो जिला है वहाँ पे जंगल है, एक नैमिषारण्य स्थल है, तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। तो हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा और यमुना की, जमुना लिखा है, ये यमुना है, यमुना की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले चंबल लेते हैं, गुंडों वाली चंबल डाकू, जो इटावा में, याद है ना, इटावा में जाके यमुना से मिलती थी, चंबल के डाकू ईंटा फेंकते थे। तो चंबल नदी का उद्गम देखो जाना पावा पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश से होता है। तो इस पहाड़ी का नाम, तो चंबल के थे गुंडे, इन गुंडों के कारण जो चंबल नदी का जहाँ से निकलती थी जिस पहाड़ी से, वहाँ आप जा नहीं सकते थे। तो जा न पावा, जहाँ आप जा न पाएँ, कहाँ? चंबल नदी के उद्गम पर आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ चंबल के गुंडे रहते हैं और वो ईंटा फेंक के मारेंगे तो यमुना के इटावा में उसका मिलन हो जाएगा। तो इनका उद्गम हो गया जाना पावा पहाड़ी। यह नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ के निर्माण आपने मैदान जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो बीहड़ का निर्माण यमुना और चंबल नदी के आसपास होता है। इटावा के मुरादगंज में यमुना से मिल जाती है, तो इटावा में मिलती है, लेकिन वहाँ मुरादगंज लोकल एरिया है जो जहाँ पे मिलती है। इसकी सहायक नदी पार्वती या बनास है। ठीक, उसको एक ही नदी है। इस नदी पर राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध बने हैं। तो चंबल नदी तो भले अपने आप में एक कुंडों वाली नदी है, लेकिन बड़े 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 लोगों का सागर वहाँ बना है। राणा प्रताप, जवाहरलाल नेहरू का जवाहर और गांधी जी का गांधी। तो गांधी, जवाहर और राणा, ये तीनों के सागर यानी बांध बनने के कारण जो जलाशय बन जाता है उसको सागर। तो राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर हैं? चंबल के गुंडे ही इन लोग को तीनों को बुला के लाइन में लगाए हैं। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है। तो गांधी सागर, गांधी जी का सागर जो चंबल नदी पे थे, कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर रावत भाटा राजस्थान में। तो रा से राणा, रा से रावत भाटा राजस्थान। ठीक। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा राजस्थान। कोटा बैराज, कोटा राजस्थान। ठीक है। तो ऐसे गांधी सागर पूछ सकता है, गांधी सागर बांध किस नदी पे? तो चंबल में। लेकिन कहाँ पे है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश। गांधी जी बहुत मंद मंद बोलते थे, दुबले पतले इंसान थे, तो मंदसौर मतलब सूर्य की ऊर्जा उनमें कम थी, तो वो थे। गांधी सागर बांध कहाँ पे रहेंगे? मध्य में। गांधी जी न कहते थे लेफ्ट जाओ न राइट जाओ, सेंटर में रहो, बुद्धवादी मानसिकता, तो इसलिए मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनेगा। राणा प्रताप, रावत भाटा राजस्थान। तो राणा प्रताप तो थे ही राजस्थान के, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है। जवाहर सागर, कोटा राजस्थान। ये जवाहर सागर कैसे याद करेंगे? कहाँ पे है? कोटा में। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसीलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोटा जाते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए। तो जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। कोटा बैराज, कोटा। ठीक। चंबल नदी पे तीनों। प्राचीन काल में इसका पौराणिक नाम चरमरावती था। यह घड़ियालों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो चंबल नदी में, चंबल नदी के गुंडे थे और दूसरा घड़ियाल। तो चंबल तो फेमस है भैया, एक तो गुंडा, दूसरा घड़ियाल। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में क्या पाए जाएंगे? घड़ियाल, डॉल्फिन और मगरमच्छ, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां। धन्यवाद। तो चलिए बेतवा नदी देखते हैं। ये एक यमुना की सहायक नदी है, बेतवा। ठीक। तो बेतवा का उद्गम विंध्याचल पर्वत के, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, रायसेन जिला, रायसेन।
तो बेतवा का आप याद कीजिए, बेटवा अपना बेटवा, ठीक। अब बेटा आपका इतना काबिल है कि उसको लोग रायसेन, विंध्याचल के राय साहब कहते हैं, ठीक। इसका पुराना नाम वेत्रवती था, वेत्रवती। जब बेटा आपका छोटा था तो बेंत के डंडे से पीटा जाता था, बेंत का डंडा, इसीलिए वो बहुत सीधा साधा हो गया। अब हमीरपुर के हमीरपुर में क्या बन गया, अमीर बन गया, तो यमुना से जाके मिल जाएगा। परीक्षा, बेटा क्या परीक्षा कहाँ पे होता था, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में तुम्हारे बेटे की परीक्षा ली थी। तो बेतवा नदी पर परीक्षा बांध कहाँ बना है, झांसी में। बेटे की परीक्षा कौन लिया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। माता टीला, ललितपुर। उसकी माँ कहती थी लाल, माता टीला। बेतवा की बेटे की जो माँ थी, किसकी माँ होंगी, माता। माता किसकी होंगी, जो टीला पे बैठ के इंतजार करेंगी अपने बच्चे का। बेतवा की तो माँ होंगी, और माँ क्या कहेंगी, लाल। राजघाट, ललितपुर। ये भी याद कीजिए कि हमारा बेटा एक आज राजा बन गया, जैसे मोदी जी की माँ कह सकती हैं कि बेटा क्या हुआ, राजा बन गया, घाट पे बैठता था, ललितपुर। सुकमा डुकमा, झांसी। सुकमा डुकमा बांध, झांसी, ठीक है। ये तो नाम से ही लड़ाई वाले लग रहे हैं, सुकमा फिर डुकमा, तो झांसी में रहेंगे। तो राज आप ललितपुर और माता टीला ललितपुर। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। बेतवा नदी आपका बेटा इतना काबिल है कि सूखे क्षेत्र, जो बुंदेलखंड का सूखाग्रस्त इलाका है, ये देखें ना, बुंदेलखंड बहुत सूखाग्रस्त इलाका है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी कौन पहुंचाता है, बुंदेलखंड का बेतवा। आपका बेटा सूखे क्षेत्र में पानी पहुंचाता है। धार्मिक महत्व के कारण इसे गंगा की, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो बेटा जो है वो इतना धार्मिक भी है, केवल अमीर ही नहीं बना, हमीरपुर में जमुना से मिल गया। तो बेटा कहाँ मिला, हमीरपुर में जमुना से। ये मध्य प्रदेश के धार्मिक महत्व के कारण मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहेंगे, बेतवा नदी को। तो क्या है, कुल मिला के रायसेन जिले से निकलेगा, विंध्याचल के रायसेन जिले से निकलेगा। वेत्रवती इसका बेंत से पीटा जाता था, तो वेत्रवती इसका पुराना नाम है। ये यमुना से मिलेगा हमीरपुर में, ठीक है, क्योंकि बेटा बन गया अमीर, तो हमीरपुर में यमुना से जाकर मिल जाएगा फाइनली। इसकी होगी परीक्षा झांसी में। माता इसकी झांसी, ललितपुर में माता थी लाल। राजघाट ललितपुर। सुकमा डुकमा बांध झांसी। सुकमा डुकमा बेटे बेटे का ही। बुंदेलखंड जीवन रेखा, क्योंकि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। केन बेतवा लिंक। अब बेतवा नदी से एक और जुड़ गई केन। केन अपने बेटे की बहू है, और दोनों का जोड़ा जा रहा है। ये सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। तो ये केन बेतवा लिंक भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए। तो बेटा और केन, बेतवा और केन, बेटे की बहू मिलके बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी पहुंचा रहे हैं। फिर आप देखेंगे केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के 84 किलोमीटर। तो ये तो किलोमीटर तो पूछने से रहे ये लोग इतना। उसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कहाँ, कैमूर। बेटा आपका निकलता था बेतवा विंध्याचल से। बेतवा निकलता था बा से बेतवा, बा से विंध्याचल, ठीक, विंध्याचल। लेकिन का से केन, का से कैमूर, केन निकलेगी कैमूर से, ठीक। याद कीजिए, बेतवा बा, विंध्याचल वा, केन का, कैमूर का, ठीक। इसे कर्णवती भी कहते हैं। तो बेतवा को बेत्रवती, बा से था बेत्रवती, और का से था कर्णवती, ठीक ठीक। बेतवा, विंध्याचल, बेत्रवती, केन, कैमूर, कर्णवती। केन भुजहा बांदा में यमुना से मिले थे। केन कौन पीता था, कोई बंदा पीता था, यानी कि केन मिलेगी कहाँ से, बांदा में, यमुना से। सजर नामक पत्थर पाया जाता था। तो अपना बंदा केन पी के जर गया पत्थर पर। सजर, सजन के लिए जरा होगा, ठीक है ना। सजर पत्थर बांदा में पाया जाता है। ये बांदा का ओपीओडी भी है। तो इसी नदी में पाया जाता है। जो केन पिया था, जो बंदा केन पिया था, वही जरा था।
सजर। तो सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है? केन नदी में। ठीक। सोन नदी देखेंगे, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा सहायक है। ये पटना में, बिहार के पटना में गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिलेगी कहाँ? पटना में। और मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर ये बिहार चली जाती है। तो एमपी से यूपी, यूपी से बिहार। तो यूपी में 2 जिला, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। यूपी में कहाँ? एक सोनभद्र, एक मिर्ज़ापुर। सोना मिर्ज़ा, ये कहाँ जाती है? सोन नदी। तो सोन नदी सोनभद्र में जाएगी तो आपको याद ही हो जाएगा, गंगा में मिलेगी। ठीक। इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी के शेष कुंड से होता है। ये अमरकंटक पहाड़ियों से कई नदियाँ निकलती हैं। ठीक है ना। तो जो अपने उत्तर की दिशा में आती है वो है सोन नदी। कहाँ से? अमरकंटक, ऐसा कंटक जो अमर है। तमसा नदी देखते हैं, ये गंगा की सहायक नदी है। ये भी किसकी है? गंगा की। प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है। ठीक है ना। तो तमसा भी निकलती है कैमूर के तमसा कुंड से। केन निकलती थी कैमूर से, केन कैमूर। फिर तमसा भी कहीं हम कैमूर से निकलेंगे। ठीक। और अपने ही कुंड से, तमसा कुंड से। तो तमसा कैमूर से भले निकलेगी लेकिन अपने कुंड से। इसको टोन्स नदी भी कहते हैं। तमसा, टोन्स। ये अंग्रेजों ने टोन्स बोल दिया गया क्योंकि उन लोग तमसा बोल नहीं पा रहे होंगे तो बोलेंगे वो टोन्स। तो उन लोग ही लोग कर दिया हुआ नाम होगा, हम लोग तो तमसा ही बोलेंगे। प्रयागराज के सिरसा में गंगा से मिल जाएगी। ठीक है। तमसा सिरसा, तमसा सिरसा, तमसा सिरसा कहाँ मिलेगी? गंगा में। ठीक। इसकी सहायक नदी है बेलन, और यही है बेलन घाटी। और बेलन घाटी पे क्या मिला है? पूरा पाषाण कालीन से नव पाषाण कालीन तक के साक्ष्य। ठीक। कोल्डिहवा, याद है आपको ना? कोल्डिहवा, जहाँ पे चावल 7000 ईसा पूर्व के चावल मिले थे। ठीक। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो ये पूछ सकता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक हम आइडिया देने की कोशिश करते हैं, बाकी आप याद करने की कोशिश कीजिए। गंगा नदी, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, सिरसा, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, अनूप शहर। तो अनूप शहर तो पहले ही पड़ता है। तो आप ये देखिए, बिजनौर से एंटर की, इधर ये मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर नहीं, इधर बदायूं, बिजनौर, बदायूं, हापुड़। हापुड़ में ही पड़ेगा आपका गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पड़ेगा? हापुड़ में। ठीक। फिर बुलंदशहर में आके आपका कब मिलेगा? नरौरा। फिर इधर आ जाएंगे आपको फर्रुखाबाद और कन्नौज मिल जाएगा। फिर आएंगे कानपुर मिल जाएगा, फिर प्रयागराज मिल जाएगा, फिर वाराणसी मिल जाएगा, फिर मिर्ज़ापुर मिल जाएगा, फिर गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया निकल जाएगी। तो गंगा नदी के किनारे ये हो गए। तो प्रयागराज में संगम है तो आप याद ही होगा। बिठूर और सिरसा, सिरसा तो प्रयागराज के बगल में है जहाँ पे तमसा नदी मिल रही थी। तमसा सिरसा याद हो गया। गाजीपुर से, यहाँ पे गाजीपुर में गोमती मिल रही थी गंगा से, ग ग ग याद ही होगा। गढ़मुक्तेश्वर याद कीजिएगा, ये हापुड़ में है। यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है। वाराणसी गंगा के किनारे है, याद ही है। कानपुर गंगा नदी। ठीक। कन्नौज, कानपुर और कन्नौज, कन्नौज का इत्र भी गंगा नदी, और यही कन्नौज है जहाँ गंगा और राम गंगा दोनों मिलती हैं। कन्नौज में कौन कौन मिलता है? गंगा और राम गंगा। ठीक। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी और प्रयागराज, ये तीनों पूर्वांचल में पड़ रहे हैं, और गाजीपुर। ठीक। तो ये कुछ पहले आएगा प्रयागराज, फिर आएगा इधर वाराणसी, या मतलब मिर्ज़ापुर आएगा पहले, फिर आएगा यहाँ वाराणसी, फिर आएगा यहाँ गाजीपुर।
तो ये तीनों होगा। यहाँ आएगा कानपुर, यहाँ आएगा कन्नौज, फिर यहाँ देखेंगे फर्रुखाबाद और बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं में सबसे ज़्यादा, ये बदायूं में क्या ऐड किए थे 133 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा गंगा की, कहाँ पे है, बदायूं में है। बिजनौर निकलते हैं, कुल 27 जिले हैं, तो 27 में ये फेमस है। ठीक, अब गोमती नदी देखते हैं। गोमती नदी लखनऊ अपना राज्य की राजधानी, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और मिश्रिख। ठीक, तो गोमती नदी का क्या देखा जाएगा। गोमती नदी तो सबसे पहले लखनऊ मिल गया सेंटर वाला, ठीक, उसके ऊपर सीतापुर, उसके इधर लखीमपुर खीरी, इधर पीलीभीत, तो पीलीभीत से आई लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ के बाद आपको मिल रहा है यहाँ शाहजहांपुर भी मिल रहा है, तो नीचे पीलीभीत के नीचे है शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ। ठीक है, फिर आपको जौनपुर और सुल्तानपुर याद करना है, तो सुल्तानपुर पहले पड़ जाएगा, जौनपुर यहाँ पड़ेगा, तो ये हुई गोमती नदी। और फिर ये जाएगी गाजीपुर में भी, तो गाजीपुर में जाके गंगा से मिलेगी, तो कुछ ये हुआ। ठीक, तो पीलीभीत से निकलेगी, इधर बगल में है शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी, ये हुआ सीतापुर, ये हुआ लखनऊ, ये हुआ सुल्तानपुर, ये हुआ जौनपुर, ये हुआ गाजीपुर। ठीक, और गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाएगी, खत्म। राप्ती नदी गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, तो ये तो सारे उधर के पूर्वांचल के ऊपरी तराई बेल्ट के हैं। ठीक है, आप गोरखपुर याद ही रखेंगे, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। सिद्धार्थ और संत कबीर दोनों राप्ती पर हैं, गोरखपुर, देवरिया और बलराम जी भी। यमुना में देखिए मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, बागपत। तो यमुना देखते हैं, सबसे पहले मथुरा यहाँ आ गया, आगरा उसके बगल में आ गया, इटावा और बगल में आ गया। ठीक, इटावा के बाद कालपी देखते कहाँ पे है, बटेश्वर, कौशाम्बी तो यहाँ आ गया प्रयागराज के बगल में, हमीरपुर और पहले ही था, और बागपत ऊपर यहाँ था। और ये सहारनपुर भी तो लेंगे आप, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये यहाँ पे नोएडा भी लेंगे। ठीक, तो ऐसे ये बॉर्डर एरिया टच करते करते यहाँ प्रयागराज में जाके गंगा से मिल गई, है ना। रामगंगा के लिए देखेंगे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। ठीक, और बाकी कन्नौज में जाके मिली जाती है। ठीक, सॉरी, ये रामगंगा नदी नहीं है, ये आप याद ही मत कीजिए। सरजू है अयोध्या नदी, सई, प्रतापगढ़ और रायबरेली। राय साहब बहुत प्रतापी थे, इसीलिए वो सो गए। क्या हो गए, राय साहब प्रतापी थे, इसीलिए वो सो गए सई नदी के किनारे, तो प्रतापगढ़ और रायबरेली। हिंडन नदी सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ये एकदम किनारा, सहारनपुर हुआ, मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, ये एकदम किनारा। और नोएडा में आके किससे मिलेगी, यमुना से। ठीक, सोन नदी सोनभद्र और बेतवा ललितपुर। आपका बेटा ललितपुर से जा रहा था ना, तभी उसकी माता टीला पे बैठ के लाल बांध बना रही थी, और राजघाट, तो ललितपुर में ही बेतवा नदी पे दो है बांध, एक है राजघाट और दूसरा है माता टीला। फाइनली राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है, 40। गंगा कितने राज्यों से जिलों से जाती है, 28। यमुना कितने जिलों से जाती है, 19। और राज्य में बाढ़ कितने जिलों में आता है, 40। सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है घाघरा, वैसे घाघरा यमुना सभी लाती है मतलब, तो ये है। ठीक, धन्यवाद। तो आज का ये ख़त्म हुआ नदियाँ।